हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 10th का सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2022 और 23 में जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है मैथ का उसको और सॉल्व करेंगे। और पिछले हम लोग कुछ लेक्चर्स में कवर किए थे सैम्पल क्वेश्चन पेपर में, और उसके जो मॉडल पेपर हैं उस टाइप में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और आंसर कवर किए। तो आज हम लोग 22-23 का पहला पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें गिवन है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस प्रकार से जिसके जीरोज अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा एंड बीटा क्या है, आर जीरोज हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा, किसके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है पी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 3p। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिनके जीरोस अल्फा और बीटा हैं, और वो इस प्रकार से रिलेट हैं कि आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा दैट इज द सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये आपका इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p के लिए ये गिवन है। बात में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर हमें p निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो हमारे पास जो कंडीशन दिया है अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पर हम लोग ए से ए क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो माइनस बी इज इक्वल टू सी। अब माइनस बी का मतलब माइनस ऑफ -2, यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो है आपका -2 इज इक्वल टू सी। सी का मतलब बेटा, सी का मतलब 3p। तो क्या आप बता सकते हैं 2 इज इक्वल टू 3p हो गया, तो यहाँ से p इज इक्वल टू हम लोग 2/3 निकाल सकते हैं। p की वैल्यू कितना आ गया बेटा, 2/3, और ये ऑप्शन में आपका है। ठीक है, तो p इज इक्वल टू 2/3 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ p फॉर दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ द जीरोस माइनस b बाई ए इज इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दैट इज c बाई ए। तो a से a कैंसिल कर सकते हो, तो माइनस b इज इक्वल टू c बचेगा, वैल्यू पुट कर देंगे, p निकल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पर चलिए ध्यान देते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका गिवन है कि इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस का एक लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड, और आपका दिया है बेटा 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1। ये जो आपका सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन है, ये क्या है आपका गिवन है कि इनकंसिस्टेंट है। क्या है बेटा, इनकंसिस्टेंट। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इज इनकंसिस्टेंट। तो आपको k निकालना है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि अगर सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है तो हम लोग जानते हैं रिलेशन क्या पढ़े, अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाए, हम लोग क्या पढ़े थे, तो ये क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। क्या बेटा होता है बेटा, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक मतलब एक ही सोल्यूशन दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, पहला। दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर इस तरह से हो तो हम लोग इसको बोलेंगे बेटा क्या, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इसका मतलब यहां पर क्या बन जाएगा, लाइन कैसे बनेगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब पैरेलल लाइंस बन जाएंगे। और यहां पर नो सोल्यूशन हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, नो सोल्यूशन, पैरेलल लाइंस बनेंगे। पैरेलल लाइंस में सोल्यूशन कहाँ होता है, एक लाइन ऐसे है और दूसरा लाइन भी इसी तरह से है, तो दोनों इंटरसेक्ट होंगे ही नहीं, तो सोल्यूशन नहीं हो सकता है। तीसरा, हमें इनकंसिस्टेंट का मतलब अगर तीनों रेशियो क्या हो जाए, मतलब ये आपका होगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पर नो सोल्यूशन है, मतलब ये इसी को क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। यहां पर इनकंसिस्टेंट। और एक रिलेशन और होता है, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 गिवन हो, तो इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कोइंसिडेंट लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस।
और उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं और सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। देखो चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो और चाहे एक भी सॉल्यूशन हो तो ये भी कंसिस्टेंट कहलाता है, ये भी आपका कंसिस्टेंट ही कहलाता है और ये भी कंसिस्टेंट ही है। तो पहला और तीसरा क्या होता है, कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, जब लाइनें पैरेलल हों, पैरेलल का मतलब ओवरलैप ना करें और ना ही इंटरसेक्ट हों, तो इस तरह के सिस्टम में क्या बोलेंगे कि इक्वेशन क्या है बेटा, इनकंसिस्टेंट। और यही कंडीशन हम लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखा जाए तो आपका सभी वैल्यूज दिए हुए हैं। ये आपका A1 है और यहाँ पर B1 और ये आपका C1 है, ये आपका A2 है और ये B2 है और ये जो पूरा इज इक्वल टू दिया है ये C2 है। ध्यान रहे इक्वल्स टू के बाद यहाँ पर C1 लिखा हुआ है क्या, और उधर भी इज इक्वल टू के बाद, तो इधर लाने की जरूरत नहीं, दोनों सेम साइड में है, दोनों एक ही तरह से लिखे हुए हों। तो फॉर इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो अब आप बताइए A1 अपॉन A2 कितना है बेटा, A1 अपॉन A2 का मतलब 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2k माइनस 1, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1। अब B1 y का कोफिशिएंट है तो 1 है, तो 1 अपॉन उधर B1 कितना है, k माइनस 1, और ये इक्वल टू नहीं होना चाहिए C1 अपॉन C2, दैट इज 1 अपॉन 2k प्लस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा के 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, दैट इज 3k माइनस 2k इज इक्वल टू 3 माइनस 1 अरेंज कर लेंगे तो k इज इक्वल टू आपका हो जाएगा k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2 आएगा। अब यहाँ पर k इज इक्वल टू 2 रखेंगे, ये दोनों इक्वल आएंगे, यहाँ पर 1/5 हो जाएगा और इक्वल टू नहीं होगा, वेरीफाइड भी है। बस मैं सबको तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग डीपली देखें कि तीनों सॉल्यूशंस में कौन कौन से सिस्टम होते हैं और क्या कंडीशन होता है, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि अगर कोई पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं आपको, 3 वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर गिवन, फाइंड द 4th वर्टेक्स। तो हम लोग पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगा देंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होता है कि उनके डायगोनल्स जो होते हैं इक्वल तो नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। देखो कोई स्पेसिफिक पैरेललोग्राम होगा तो उनके डायगोनल इक्वल होंगे, जैसे स्क्वायर। 3rd क्वेश्चन में आपका क्या गिवन है बेटा, PQRS एक पैरेललोग्राम है। PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिनमें P का कोऑर्डिनेट कितना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द P इज इक्वल टू 3,4 और Q आपका गिवन है बेटा -2,3 और R गिवन है आपका -3,-2, इस तरह से ये गिवन है। और आपको वर्टेक्स S कोऑर्डिनेट बताना है और S का कोऑर्डिनेट आपको ये बताना है, ठीक है, कितना होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ S, वर्टेक्स S बताना है। तो अब आप एक कोई पैरेललोग्राम ऐसे बना सकते हैं, ऑर्डर वाइज PQRS वहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसको अगर हम लोग P मान लें दैट इज 3,4 लिखा है और Q कितना है -2,3, और अगर R इधर मान लें तो -3, -2 इधर से मान सकते हैं, PQRS इधर से मान सकते हैं। और ये S का हम लोग क्या मान लेते हैं, X, Y। अब आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम के डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दोनों डायगोनल्स का एक ही मिड पॉइंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पॉइंट O है तो O क्या होगा, PR का भी मिड पॉइंट है और SQ का भी मिड पॉइंट है। तो सिंस यहां पर क्या लिखोगे, सिंस डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहां से आपको मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, x1 अपॉन x2 दैट इज 3 माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 अपॉन 2, 4 माइनस 2, ठीक है। हम लोग मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट क्या पढ़े थे कि दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दीजिए, दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या कर दें, ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो मिड पॉइंट हमारा निकल जाता है। जैसे अगर एक लाइन सेगमेंट हो और ये आपका है x1, y1 और ये आपका क्या है बेटा x2, y2, अगर हमें मिड पॉइंट निकालना है, क्या निकालना है, मिड पॉइंट। हम लोग पढ़े थे उसमें
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो अगर आपको मिड पॉइंट निकालना तो क्या करोगे, x1 प्लस x2 अपॉन टू, x1 प्लस x2 अपॉन टू कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन टू, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग इसमें भी निकाल सकते हैं 3 माइनस 3 अपॉन टू कॉमा 4 माइनस 2 अपॉन टू, ये आपका हो गया मिड पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट। और यही कोऑर्डिनेट इससे भी आएगा मिड पॉइंट, दोनों सेम चीजें होंगी तो इक्वल हो जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो x माइनस 2 अपॉन टू कॉमा y प्लस 3 अपॉन टू, y प्लस 3 अपॉन टू, वैसे तो प्लस होता है लेकिन अगर माइनस में है तो वो माइनस हो जाएगा। तो 3 माइनस 3 बाई टू दैट इज 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 कॉमा 4 माइनस 2 2 बाई टू दैट इज 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन टू कॉमा y प्लस 3 अपॉन टू। अब यहाँ हमें x और y निकालना है, तो ये पूरा x है इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बाई कंपेयरिंग x माइनस 2 अपॉन टू इज इक्वल टू 0 होगा एंड y प्लस 3 अपॉन टू इज इक्वल टू 1 आएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हम लोग 2 निकाल सकते हैं एंड y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 2 1 जा 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 1। तो वर्टेक्स S आपका आ गया 2 कॉमा माइनस 1, ठीक है, 2 कॉमा माइनस 1। इस तरह से हम लोग जो है वर्टेक्स X के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ट्राइंगल पर है, सिमिलरिटी के, सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल्स। उसमें क्या पढ़े थे आप लोग कि एरिया ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR क्या है, सिमिलर है, और AM कॉमा PN, ठीक है, AM कॉमा PN आर एल्टीट्यूड्स हैं दोनों ट्राइंगल्स में, ठीक है, इसके और इसके ट्राइंगल के, ठीक है। तो आपको गिवन है कि इफ PQ स्क्वायर AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 9, देन वैल्यू ऑफ AM अपॉन PN की वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालना है। तो एज वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि जो एरिया होता है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, दैट इज, ये दोनों आपको गिवन है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, तो इनके एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, यहां पर ट्राइंगल नहीं लगाए हैं, ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR, ठीक है, ट्राइंगल ABC अपॉन ट्राइंगल PQR के एरिया का रेशियो ये होता है करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर, दैट इज AB अपॉन PQ का स्क्वायर, AB अपॉन PQ का स्क्वायर, ये हम लोग पढ़े हैं। और ये कितना गिवन है, ये आपका गिवन है बेटा 4/9, 4/9। इसी को ऐसा भी लिख सकते हो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, और ये डायरेक्ट आपको दे दिया गया है 4/9। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होता है, 4/9 हमें पता चल गया है। अब हम लोग जानते हैं कि ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का होल स्क्वायर होता है। और एक चीज और जानते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल अगर ABC और PQR सिमिलर हैं, ट्राइंगल PQR, तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, इनके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड या मीडियन या एंगल बाइसेक्टर के भी इक्वल होता है, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। ये भी होता है पहला, और दूसरा आप लोग प्रूफ किए होंगे, साइड का तो रेशियो के स्क्वायर होता ही है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड भी होता है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग आपका एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है, और मीडियन भी होता है, मीडियंस और एंगल बाइसेक्टर भी होता है, ठीक है।
सेम फॉर्मूले पर। दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इज इक्वल टू होता है रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग मीडियंस। मतलब स्क्वायर रहेगा, क्योंकि एरिया का रेशियो तो स्क्वायर तो रहेगा ही। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इनके ट्रायंगल के एरिया के रेशियो, हमें एल्टीट्यूड गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC करने तो बहुत शॉर्ट में होता है, लेकिन थोड़ा डिटेल में आपको समझा रहे हैं ताकि रिवाइज हो जाए आपका पूरा सिलेबस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड दैट इज AM अपॉन PN का स्क्वायर, ये होगा। और हमें इसकी वैल्यू पता है 4/9, इसका मतलब AM अपॉन PN का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। तो अगर होल स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो AM अपॉन PN इज इक्वल टू 2/3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो फाइनल आंसर इज 2/3। तो चाहे करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का रेशियो पूछे, चाहे करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर का रेशियो पूछे, चाहे करस्पॉन्डिंग मीडियन का रेशियो पूछे, तो 2/3 ही आंसर आएगा अगर AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर 4/9 है तो। बस में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, और इसमें टाइम इसलिए दिए कि ताकि अगर कोई इसमें से आ जाए, भाई क्वेश्चन है डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो एक 10 सेकंड में 20 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन थोड़ा डिटेल में इसलिए कराए ताकि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप कर ले जाएं, क्योंकि डायरेक्ट तो यही पूछेगा नहीं, ऐसा तो कोई है नहीं गारंटी कि यही पूछ लेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप ट्रायंगल को देखेंगे तो आपको याद आएगा कि ट्रायंगल में सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होता है, साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, और 3 चीजें और होती हैं, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन और एल्टीट्यूड का भी रेशियो इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि इफ x tan 60 इंटू cos 60 इंटू इज इक्वल टू sin 60 इंटू cot 60, तो आपको x निकालना है। देन x इज इक्वल टू क्या होगा? अच्छा, इसके ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? मजे की बात क्या है, ऑप्शन आपका ट्रिग्नोमेट्री में दिया है। ऑप्शन ए है cos 30, ऑप्शन बी क्या है बेटा tan 30, और ऑप्शन सी है आपका sin 30, और ऑप्शन डी क्या है 30 डिग्री, और ऑप्शन डी है cot 30 डिग्री लास्ट ऑप्शन है। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो cos 30, tan 30, sin 30 और cot 30, ये 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। और हमें एक रिलेशन ऊपर दिया हुआ है कि x इंटू tan 60 cos 60 इज इक्वल टू sin 60 इंटू cot 60, ये दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये क्या लिखा है, x tan 60 का मतलब क्या होता है, sin 60 अपॉन cos 60 इंटू cos 60 इज इक्वल टू sin 60 और इंटू cot 60, cot का मतलब cos 60 अपॉन sin 60। अब देखिए sin 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, cos 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचा, ये आपका बचा x sin 60 इज इक्वल टू cos 60। अब बताइए कितना है, यहां पर cos से cos कटा, यहां पर sin कटा, यहां cos बचा और यहां sin बचा, तो x इज इक्वल टू cos 60 अपॉन sin 60, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये cos बाई sin cot 60 डिग्री। तो cot 60 हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। सॉरी, cot 60 30 नहीं है, cot 60 कहाँ है जी? अच्छा हाँ, cot 60 ऑप्शन में है ही नहीं, तो cot 60 कहो या फिर tan 30 कहो, बात एक ही है। जो वैल्यू cot 60 की है वही वैल्यू tan 30 की है। तो ऑप्शन बी, आपको गलती नहीं करना है, ध्यान से देखना है।
cot 60 कहो या फिर tan 30 कहें, क्योंकि cot और tan आपको बताया गया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होते हैं। अगर सम इनके एंगल का सम 90 है तो इनकी वैल्यूज इक्वल होते हैं। तो जो वैल्यू cot 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 और वही tan 30 होता है 1/√3। तो फाइनली 1/√3 वैल्यू आएगा, 1/√3 जिसमें ट्रू है वही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग किए। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो भी नंबर है 8, 9 आप डाल सकते हैं। और क्वेश्चन लिखा है कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 दिया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 गिवन है, तो आपको निकालना है tan, देन tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है। देन tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू फाइंड करना है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, ABCD ऑप्शन दिया है 1, 2, 3 और 4, डी वाला ऑप्शन आपका है 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2। अब यहां पर एक स्पेशल केस है, आप लोग थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। स्पेशल केस क्या है, देखिए अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 है, ठीक है, तो होल स्क्वायरिंग करने पर कितना आएगा, होल स्क्वायरिंग करने पर साइन इंटू कॉस कितना आएगा बेटा, साइन इंटू कॉस कितना आएगा बताओ, यह आपका आएगा 1। कितने, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2। तो यहां पर आप इसको निकाल सकते हैं कि अगर वैसे आपको अगर थीटा निकालना हो, क्या निकालना हो, थीटा, तो सबसे पहली चीज इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग करने पर कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2। और आप इसको देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। तो यहां पर आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा निकाल सकते हैं, 2 - 1 दैट इज 1, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया 1/2, क्योंकि ये 2 अब इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए हैं। अब हमें निकालना क्या है, tan प्लस कॉट, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस प्लस कॉस बाई साइन प्लस कॉस बाई साइन। अब अगर एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा अपॉन साइन इंटू कॉस या कॉस इंटू साइन, और ये आपका आएगा 1, और साइन इंटू कॉस की वैल्यू 1/2 है, 1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा तो आपका जाएगा 2/1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू। तो बी वाला ऑप्शन ट्रू है। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी आपको tan थीटा प्लस कॉट थीटा पूछे तो अगर √2 गिवन है तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। साइन इंटू कॉस की वैल्यू 1/2 आती है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके होल स्क्वायर को माइनस करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, और ध्यान रहे अगर हम लोग थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ध्यान रहे थीटा कितना आएगा, वैसे भी आप वेरीफाई कर सकते हो। अगर यहां से थीटा की वैल्यू देखो, ये sin 2 थीटा लिखा हुआ है, कितना लिखा है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है इज इक्वल टू 1। अच्छा 1 साइन किस में होता है, sin 90 डिग्री, और यहां पर लिखा है sin 2 थीटा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आता है। बस में आया कि नहीं आया। तो अब बताओ साइन प्लस कॉस √2 कब होगा, जब दोनों क्या हो 45 डिग्री थीटा की वैल्यू रखा जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां से देखा जाए एक्यूट एंगल की वैल्यू को, तो sin 45 1/√2 प्लस 1/√2 दैट इज 2/√2 मीन्स √2। अंडर तभी आना पॉसिबल है जब थीटा की वैल्यू क्या हो 45 डिग्री। तो tan 45 1, cot 45 1, तो 1 + 1 2, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो अगर sin प्लस कॉस की वैल्यू √2 है तो यहां से ध्यान रखिएगा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आता है बार बार। थीटा इज इक्वल टू कितना आता है बेटा, 45 डिग्री। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके बेटा,
ये आप लोग समझेगा, एकदम याद कर लो। साइन प्लस कॉस इज इक्वल टू √2 है, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। और फिर कुछ भी पूछे उसमें 45 पुट कर दो और 45 की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका ट्रायंगल से है और ट्रायंगल वाला क्वेश्चन ध्यान से करना पड़ता है आपको। ठीक है, पहले हम लोग कुछ शॉर्ट क्वेश्चन 2-3 दिन में कवर कर लेंगे, उसके बाद में इसको कवर करने के बाद लॉन्ग क्वेश्चन एकदम अच्छे से करना है, क्योंकि शॉर्ट अगर पकड़ने लगे तो आप लॉन्ग उसी से बनता है, उसी का एक्सप्लेनेशन होता है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। क्वेश्चन में आपके गिवन है कि अगर डी पैरेलल बी सी, ये गिवन है कि डी पैरेलल टू बी सी है। ठीक है, और ये फिगर है, एक ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी, और बी सी के पैरेलल क्या है बेटा, डी ई, ये पॉइंट डी है और ये ई है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं, डी ई और बी सी। अच्छा, ध्यान रहे गिवन है आपको ए ई इज इक्वल टू ए, स्मॉल ए, और ई बी, ई सी इज इक्वल टू, सॉरी, ई सी इज इक्वल टू बी। ए ई और ई सी यानी ये आपका ए है और ये बी है। ठीक है, ए ई और ई सी, और डी ई इज इक्वल टू, डी ई इज इक्वल टू एक्स है, डी ई इज इक्वल टू ये एक्स दिया हुआ है, डी ई की वैल्यू, एंड बी सी इज इक्वल टू वाई है। बी सी कितना है, वाई, ये आपका वाई है। ठीक है, जो दोनों पैरेलल हैं डी ई और बी सी, एक्स और वाई हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला ऑप्शन x इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए बी, सॉरी ए वाई, और बी वाला ऑप्शन आपका है y इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए प्लस बी, और सी ऑप्शन है x इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए प्लस बी, और ऑप्शन नंबर डी है x अपॉन वाई इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ये आपका गिवन है, चार ऑप्शन थे, इन चारों में से इससे क्वेश्चन से संबंधित इन चारों में से क्या ट्रू है, ये आपके गिवन है, और हम फिगर में भी लिख दिए हैं गिवन क्या है। बस मैं आया, आप लोग ट्राई करें, तब तक हम इंक डालें, फिर अगला इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ऑप्शन सही से लिखे हैं, ए प्लस बी अपॉन ए इंटू वाई, ए एक्स अपॉन ए प्लस बी, और ए वाई अपॉन ए प्लस बी, और वो दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग चलिए ट्राई करें सभी लोग कि देखो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपको ट्रायंगल में बताया गया है कि अगर कोई लाइन पैरेलल है तो पहली चीज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम फॉलो होता है। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये आपको आना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ध्यान रहे। ठीक है बेटा, चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। देखो, अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में आपका है x की वैल्यू पूछा है या y की वैल्यू। ठीक है, x और y में आपको रिलेशन ए बी के टर्म में निकालना है। तो पहली चीज यहां पर क्या गिवन है, देखो DE पैरेलल टू BC है, तो बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT अगर लगाया जाए तो इस ट्रायंगल के लिए क्या होगा। सबसे पहली चीज AE, बताइए कितना होगा, AD या AE, या एक चीज और समझ सकते हैं कि यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर DE पैरेलल टू BC है, DE पैरेलल टू BC है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो आप लगा ही सकते हैं, उसके साथ साथ में एक काम करिएगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम लोग एक चीज प्रूव कर सकते हैं कि यहां पर ये एंगल से क्या है, करस्पॉन्डिंग, और ये एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग, और ये क्या है, कॉमन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ADE के, ट्रायंगल ADE के बाई AA डबल A या ट्रिपल A क्राइटेरिया से। ये होता है सिमिलर, जिस दोनों ट्रायंगल में आपका वो लगता है क्या, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी आप तभी लगा पाते जब AD और BD गिवन होता है। AD BD गिवन नहीं है, जैसे ही पैरेलल का लेंथ देगा आप तुरंत लगा देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि AB, अब AB हमें गिवन नहीं है तो आपका हो जाएगा AC अपॉन AE, AC अपॉन AE, AC अपॉन AE, AC अपॉन AE इज इक्वल टू
DE अपॉन या BC अपॉन DE, ये होगा BC अपॉन DE। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो AC कितना है बेटा, AC का मतलब A प्लस बी, देखिए AC मतलब A प्लस बी अपॉन AE, AE मीन्स A इज इक्वल टू AC मतलब A प्लस बी अपॉन A इज इक्वल टू BC, BC का मतलब Y अपॉन X, D Y बाई X। अब आपको इसी को सॉल्व करके जो भी ऑप्शंस लाना है आप ला सकते हैं। तो अगर यहाँ से हम लोग Y निकालें तो या क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं और X निकालें तो क्या हो सकता है, ये A इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा X इंटू A प्लस बी। तो y इज इक्वल टू अगर आप निकाल रहे हैं तो y की वैल्यू क्या दे रहा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, यहां से तो निकलेगा नहीं। अगर x निकालें तो हमारा निकल सकता है x की वैल्यू ए वाई अपॉन ए प्लस बी। यहां से अगर x निकालें तो x की वैल्यू क्या आएगा, a इंटू वाई अपॉन ए प्लस बी, a इंटू वाई अपॉन ए प्लस बी। ये कोई ऑप्शन मिल रहा है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी, x इज इक्वल टू a इंटू वाई अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को नहीं लगाए क्योंकि AD और BD आपको नहीं पता था और इससे कोई मतलब भी नहीं था क्वेश्चन से। हमें ये लाइन दिया था पैरेलल दिया रहेगा तभी आप इस ट्रायंगल को और पूरे ट्रायंगल को सिमिलर दिखा के सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ आया सबको, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्या है, ट्रायंगल पर ही है। अगला क्वेश्चन आपको गिवन है कि अगर एक कोई ABCD क्या हो, एक ट्रेपेजियम हो। क्वेश्चन क्या है कि अगर ABCD एक ट्रेपेजियम है, क्वेश्चन है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम और इसमें आपको AD पैरेलल टू BC दिया हुआ है, AD पैरेलल टू BC और AD इज इक्वल टू आपका है 4 सेंटीमीटर कॉमा AC एंड BD इंटरसेक्ट हो रहे हैं O पर, इंटरसेक्ट एट O सच दैट AO अपॉन OC इज इक्वल टू DO अपॉन OB इज इक्वल टू 1/2। इसकी वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू 1/2। तो आपको BC निकालना है, BC की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब अगर हम एक ट्रेपेजियम बनाएं और उसमें ट्रेपेजियम ABCD में क्या ले लें कि आपका AD पैरेलल टू BC, ABCD गिवन है बेटा AD पैरेलल टू BC। तो एक मिनट ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं मान सकते हैं हम लोग, इस तरह से ले लें AD ऐसे, इस तरह से मान सकते हैं। ठीक है, AD पैरेलल टू BC, ABCD इस तरह से मानेंगे, AD पैरेलल टू BC ये गिवन है। और डायगोनल्स AC और BD O पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो इनका रेशियो हमें गिवन है। ठीक है, ये आपका गिवन है। अब आप हमको बताओ अगर ABCD ट्रेपेजियम है, AD पैरेलल टू BC है तो ये रेशियो इक्वल होता है, तो आपको BC निकालना है। क्या निकालना है, BC। तो अगर बताओ BC किस ट्रायंगल में है, BC आपका ट्रायंगल ABC में भी पड़ता है। ABC वाले ट्रायंगल में अगर हम यहां से कोई लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, यहां से कोई लाइन ड्रॉ करें तो OA अपॉन OC गिवन है, OA अपॉन OC आपका गिवन है। तो सभी लोग बताएं कि BC कितना होगा इसमें, क्वेश्चन में BC, व्हाट इज BC, BC का लेंथ। ये आप लोग प्रूव कर चुके हैं किसमें, और AD गिवन है, ध्यान रहे AD गिवन है, AD क्या है, गिवन है, AD इज ऑलरेडी गिवन। ठीक है, AD आपका 4 सेंटीमीटर है, तो BC निकालना है। करिए सभी लोग,
तब तक हम एक क्वेश्चन और नोट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड का मतलब जो अंदर, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, ठीक है, इन अ स्क्वायर, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर, ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इच। तो उसका एरिया क्या होगा? सर्कल का एरिया क्या होगा जो कि एक स्क्वायर के अंदर बना हुआ है और स्क्वायर का साइड कितना है? 6 सेंटीमीटर। आप लोग इसमें बताएं, एओ अपॉन ओडी, ओसी और डीओ अपॉन ओबी ये आपका गिवन है, ठीक है, डीओ अपॉन ओडी ये गिवन है। तो आपको क्या निकालना है? आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है बीसी की वैल्यू। तो आपके पास एक ट्रायंगल एओडी है, एओडी, और एक ट्रायंगल क्या है? बीओसी। एक ट्रायंगल आपका क्या है बेटा? एओडी, और एक ट्रायंगल क्या है बेटा? एक ट्रायंगल आपका है सीओबी, ठीक है। देखो यहां पर ट्रायंगल एओडी और ट्रायंगल एक आपका क्या है? सीओबी, ठीक है। यहां से क्या निकाल सकते हैं? ओए अपॉन ओसी और ओडी अपॉन ओबी, दो दो साइड का रेशियो आपको इक्वल गिवन है और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है। बस में आया कि नहीं है? तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर बाई एसएएस क्राइटेरिया से, एसएएस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं क्योंकि ओए अपॉन ओसी इज इक्वल टू ओडी अपॉन ओबी, दो दो साइड का रेशियो यहां पर गिवन है, इक्वल 1/2 है, और एक ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि ओए अपॉन ओसी इज इक्वल टू ओडी अपॉन ओबी, ओडी अपॉन ओबी, और इज इक्वल टू एडी अपॉन बीसी, इज इक्वल टू एडी अपॉन सीबी या बीसी, जो भी आप लिखना चाहें। तो आप समझ रहे होंगे कि इन सबकी वैल्यू 1/2 है। इसका मतलब ये हुआ कि एडी अपॉन सीबी इज इक्वल टू 1/2 हमारा आ गया, क्योंकि इसका भी 1/2, किसी को ले लो 1/2, दोनों का दिया हुआ है। अब आपका एडी कितना है बेटा? एडी 4 सेंटीमीटर है। एडी कितना है? 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 4 अपॉन सीबी इज इक्वल टू 1/2, दैट इज सीबी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सीबी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सीबी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो, 1/2 है तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ठीक है 1/2 आना चाहिए। तो 2 4 जा 8 सेंटीमीटर सीबी की वैल्यू होगी। सीबी का मतलब बीसी, ये आपका कितना है? 4, तो ये कितना हो जाएगा? 8, क्योंकि हर एक साइड से क्या है? 2 टाइम्स है। इसका ये 2 टाइम्स, इसका ये 2 टाइम्स, तो इसका ये 2 टाइम्स आप ऑलरेडी निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ करके ये 4 तो 8 हो जाएगा। अगर यहां पर ये 1/3 होता, ध्यान दीजिए, और ये 4 होता, तो 4 3 जा 12 हो जाता है। कितना हो जाएगा? 12, 4 3 जा 12। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, क्वेश्चन नंबर आपका ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाले चैप्टर से है, जो कि इसमें क्या है? एक स्क्वायर के अंदर, अब आप ध्यान दीजिएगा, फिगर पर थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो समझ जाएंगे। एक सर्कल है जो कि एक स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, इस तरह से फिगर बनाते हैं। फिर जो, अरे यार बड़ा बुरा बन गया, चलो नेक्स्ट बना लेते हैं। हाँ, ये अब क्या है बेटा? एक सर्कल है और इसके बाहर, इस बार बड़ा बढ़िया बन गया, सुंदर। ये आपका गिवन, ये स्क्वायर है और इसका साइड क्या है बेटा? इस स्क्वायर, मान लो ABCD एक स्क्वायर है और इसका साइड है 6 सेंटीमीटर, 6
और ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। देखो एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब का मतलब देखो एक होता है सर्कमस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब का मतलब बाहर बना हो, ठीक है, और एक होता है इंस्क्राइब मतलब अंदर बना हो। तो एरिया ऑफ सर्कल इन अ स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बना हुआ है। अब आप जानते हैं कि इसका सेंटर कहीं पर होगा, तो सेंटर जहां भी होगा तो रेडियस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, बाइसेक्ट भी होगा, और ये पूरा आपका डायमीटर बन जाएगा। ये सेंटर है मान लो और ये डायमीटर, तो इसका जो डायमीटर है बेटा वो इसके साइड के इक्वल होगा। तो दिस इंप्लाई दैट डायमीटर D इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमेशा फिक्स होता है। अगर स्क्वायर के अंदर एक सर्कल डिफाइन है तो सर्कल का डायमीटर स्क्वायर के साइड के इक्वल होता है। ये बात आप हमेशा बता सकते हैं। तो यहाँ से रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 6/2 दैट इज 3 सेंटीमीटर रेडियस आएगा। किसका, सर्कल का रेडियस। तो एरिया, एरिया ऑफ सर्कल पूरी दुनिया जानती है पाई R स्क्वायर, तो पाई इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पुट करने पर कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसी टाइप में ऑप्शन आपका दिया है। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो लिखा है कि सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड दैट इज L प्लस बी प्लस एच। क्यूबॉइड के लिए L प्लस बी प्लस एच की वैल्यू 6√3 गिवन है आपका, 6√3 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अब आप बताओ लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, क्यूबॉइड के डायगोनल का लेंथ, मतलब इसके जो D है उसका लेंथ डायगोनल का वो आपका है बेटा 2√3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर गिवन है। तो टोटल सरफेस एरिया TSA आपको बताना है, TSA इक्वल टू, ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से, छोटा है लेकिन एकदम दिमाग से। जितने भी छोटे क्वेश्चन होते हैं फटाक से आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको पता हो उस चीज का तगड़ा। अब देखो दो चीजें दी हुई हैं, क्यूबॉइड का जो डायगोनल होता है, ठीक है, अगर हम बात करें D किसका, क्यूबॉइड का, तो वो कितना आता है, क्यूबॉइड का डायगोनल अंडर रूट कितना होता है बेटा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये होता है क्यूबॉइड के डायगोनल का लेंथ, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। माने कि हमें ये गिवन है, इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये जो डायगोनल का लेंथ है वो 2√3 है। तो अगर स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड में तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा और इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 इंटू 3 दैट इज 12। ये आपका आ गया 12। फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हो या रहने दीजिए। और L प्लस बी प्लस एच ऑलरेडी गिवन है, ये आपका गिवन है L प्लस बी प्लस एच। तो आपको TSA बताना है, क्या बताना है, TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, और L प्लस बी प्लस एच बताना है आपको। तो अब आप बताइए L प्लस बी प्लस एच, इसका अगर होल स्क्वायर हम कर दें, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ABBCC है दैट इज LB प्लस BH प्लस HL, ये होगा। और यही तो TSA होता है, किसका, क्यूबॉइड का, यही तो TSA है, 2 टाइम्स LB BH HL। हमको इसको इधर लेके चले आए। तो अब L प्लस बी प्लस एच की वैल्यू क्या है, 6√3 का स्क्वायर, होल स्क्वायर लगा तो लगाना पड़ेगा, माइनस इसको L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 12 है, तो माइनस में इधर आएगा 12 इक्वल टू TSA। ये पूरा पार्ट क्या है, 2LB ब्रैकेट में BH प्लस HL, TSA की फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा 6 6 36, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 3। अब बताओ 36 इंटू 3 कितना आएगा जी, 108, 108 माइनस 12, माइनस 12, 8 से 2 6 और 10 से 96, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका TSA होगा, ठीक है। हम लोग सॉल्व कर लिए हैं 96, इसमें ऑप्शन है कि नहीं है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को देखे और इनसे कुछ चीजों को सीखे, आपको बताया गया। एक क्वेश्चन चलिए और कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि नंबर ऑफ द रिवॉल्यूशन मेड बाय द सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस
इन रोलिंग इज 11 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ द रेवोल्यूशन मेड बाय सर्कुलर, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू, आपका गिवन है बेटा, सर्कुलर व्हील का रेडियस है 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। ये रेडियस ऑफ सर्कुलर व्हील है 0.25 मीटर। और इसमें क्या गिवन है, इसमें कह रहा है कि कितने रेवोल्यूशन में, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ये आपको बताना है। जबकि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, टोटल डिस्टेंस आपको गिवन है कितना, टोटल डिस्टेंस दिया है 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर। अगर इसको मीटर में चेंज करें तो 1100 मीटर, 11,000 मीटर, यार क्या, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 11 किलोमीटर में 11,000 मीटर। 11,000 मीटर, 11,000 मीटर डिस्टेंस अगर ये ट्रेवल कर रहा है और उसका रेडियस इतना है, तो बताओ कितनी बार चक्कर लगाया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहली चीज हम लोग 1 रेवोल्यूशन में उसका निकाल दें डिस्टेंस। तो 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अपने सरकमफेरेंस भर का। तो डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन, डिस्टेंस इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मतलब 0.25। तो हमें 2 पाई आर कितना मिल जाएगा, 2 इंटू 25, 50 जगह 0.5, और ये आपका हो जाएगा 11/7। ये आपका पूरा आएगा मल्टीप्लाई कराने पर, ठीक है। देखो 2 इंटू 25 50 और 2 डिजिट बाद डेसिमल तो 0.5 और 0.5 मतलब 1/2, तो ये बचेगा 11/7 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। 11/7 मीटर एक चक्कर में निकालेगा। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं यहां पर। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस दैट इज 11,000 अपॉन डिस्टेंस इन 1 रिवॉल्यूशन दैट इज 11/7। तो अब 7 उचक के ऊपर जाएगा, 7 पलट के कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, और 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये 1000 बचेगा दैट इज 7000। टोटल आंसर कितना हो जाएगा 7000, ठीक है, रिवॉल्यूशन। ये आपका आंसर होगा प्रॉपर तरीके से। तो इस तरह से हम लोग कुछ टॉपिक पर ये क्वेश्चंस को कवर किए, ठीक है। इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। लास्ट आपके 2 क्वेश्चंस हैं, एक प्रोबेबिलिटी पर है, एक ट्रिग्नोमेट्री पर है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी और ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा कवर करते हैं। प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन क्या गिवन है, वो कह रहा है बेटा क्वेश्चन कि 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। 2 डाइस, ध्यान रखिएगा, 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, साइमल्टेनियसली एक साथ। बस में सबको। और कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम अप एट लीस्ट 1। प्रोबेबिलिटी हमें P बताना है, जबकि क्या आए 6 विल कम एट लीस्ट वंस। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बताना है। आप अगर 2 डाइस क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, एक साथ रोल कर रहे हैं, तो हमें प्रोबेबिलिटी बताओ कि कम से कम एक में जरूर 6 हो, दोनों में हो तो और बढ़िया, लेकिन कम से कम एक में जरूर हो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट क्या होता है। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट 2 डाइस में क्या होता है, सैंपल पॉइंट 36 होता है। 2 डाइस को रोल, एक में 6 होता है तो 2 की पावर, एक डाइस को रोल करोगे तो 6 सैंपल पॉइंट होते हैं, 2 को रोल करेंगे तो 6 की पावर 2 दैट इज 36 होता है। इन 36 में क्या होता है कि 6 कितने में आएगा बताओ। देखो 6 1 हो सकता है, 6 1 और 6 2, 6 3, 6 4, पूरा लिखते हैं, 6 5, 6 6, और इसी को रिवर्स कर देंगे। इसी को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, या 1 6, 2 6, 3 6, 4 6
और 5 6, अब 6 6 तो रिवॉल्व करने वही रहेगा, तो 6 और 5 11, टोटल कितने हो गए बेटा 11 केस ऐसे हैं जहां पर कम से कम एक बार 6 जरूर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 6 विल कम एट लीस्ट वंस इज इक्वल टू 11/36। 11/36 ये आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 11/36। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब अगर आपको निकालना हो कि कितने में 6 नहीं है तो 1 से माइनस कर दो, 1 से माइनस कर दो, तो 36 माइनस 11 कितना आएगा आपका 5 25/36। इतनी प्रोबेबिलिटी है कि एक भी 6 ना आए, नो 6 कम, ये प्रोबेबिलिटी है। और ये है प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट 1 6, ये प्रोबेबिलिटी हो गई। बस मैं सबको, तो इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब इसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन क्या मतलब, अगर वो शॉर्ट से ही बने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आपको करने आ रहे हैं तो आप लॉन्ग भी कर सकते हैं, ठीक है। बस मैं सबको, थैंक यू बेटा।